नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर में रैलियां करेंगे। झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने बाकी चरणों के लिए प्रचार का काम तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल चक्रधरपुर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के वोट से ये तय होगा कि राज्य विकास पथ पर चलेगा या नक्सलवाद के पथ पर। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आदिवासियों का फायदा उठाने वाली, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली और चुनाव के टिकट बेचने खरीदने वाली पार्टियां झारखंड के विकास के लिए कभी काम नहीं कर सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के भैरागौड़ा विधानसभा में चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो बताएं कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने झारखंड को क्या दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों को घर और बिजली दे रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी झारखंड की अपनी पहली रैली के लिए सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस सरकार के लिए वोट मांगे। राहुल ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। लोकसभा में आज विधायी कार्य के तहत केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय मानक स्थापित करने, पोत पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग के विनियमन और ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रियाविधि अधिक कथित करने के लिए और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में विधायी कार्य के तहत गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम 1988 का संशोधन और विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए। अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और विधेयक को पारित किया जाए। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2019 पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और विधेयक को पारित किया जाए। संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस के साथ कल जमकर कामकाज हुआ। ई सिगरेट पर रोक से संबंधित विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। नए नियमों के अनुसार पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इसके बाद इस नियम को तोड़ने पर मिनिस्ट्री ने 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक जेल की सिफारिश की गई है। लोकसभा में कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट कर में कटौती के कदम को निवेश बढ़ने के लिए जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, पूंजी बाजार में धन प्रवाह बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में निवेश बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि एशिया के कई ऐसे देशों में कॉरपोरेट कर पहले से अपेक्षाकृत कम है, जिनकी भारत के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। कॉरपोरेट कर में कटौती का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है। वहीं विपक्ष ने कहा कि इससे देश का वित्तीय घाटा बढ़ने के साथ मुश्किलों का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में दिक्कतें आएंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया में कहीं भी एक निश्चित समय के लिए पेट्रोल एवं डीजल के दाम स्थिर नहीं होते। उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने संविधान की आत्मा का अपमान किया। उन्होंने इस बयान पर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने निजी अस्पतालों में इलाज के महंगे खर्च, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी और असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा अभयारण्य में हुई नुकसान सहित लोक महत्व से जुड़े अलग अलग मुद्दे उठाते हुए सरकार से इसके समाधान की मांग की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 14 अक्टूबर से चल रही हड़ताल पर HAL प्रबंधन के साथ संभावित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के साथ ही हड़ताल खत्म होने की उम्मीद जताई। हैदराबाद दुष्कर्म और हत्या मामले की गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। राज्यसभा में हैदराबाद में हुई शर्मनाक घटना का मुद्दा उठा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केवल कानून बनाने से समाधान नहीं होगा, बल्कि सख्त कानून के साथ साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोगों की मानसिकता में भी बदलाव की जरूरत है। राज्यसभा में सभी पार्टियों के नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए दुख जताया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमें पूरे देश से इसके खिलाफ वातावरण बनाने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर और कठोर कानून बनाना पड़े तो सरकार तैयार है। केंद्र सरकार ने बलात्कार और हत्या के मामले में कानून को और सख्त बनाने की बात कही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार IPC और CRPC की धाराओं में बदलाव करने जा रही है, जिससे दोषियों को कठोर सजा मिल पाए। राज्यसभा में जया बच्चन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये समय है कि जब लोग चाहते हैं कि सरकार उचित और निश्चित जवाब दे, इस प्रकार के दुष्कर्म के आरोपियों को भीड़ को सौंप देना चाहिए। AIADMK सदस्य विजिला सत्यंत ने राज्यसभा में कहा कि देश बच्चों और महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। इस अपराध को अंजाम देने वाले 4 लोगों को 31 दिसंबर से पहले मौत की सजा दी जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। न्याय में देरी यानी न्याय से वंचित करना। कांग्रेस नेता हमी याज्ञिक ने हैदराबाद मामले पर कहा कि मैं सभी प्रणालियों, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यकारी और अन्य प्रणालियों से अनुरोध करती हूं कि वे एक साथ आएं ताकि एक सामाजिक सुधार हो सके। यह आपातकालीन आधार पर होना चाहिए। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने महिलाओं के लिए सुरक्षा विषय पर 14 और 5 दिसंबर को संसद में मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पहले दिन यानी 4 दिसंबर को ट्विटर के अधिकारियों से साइबर सिक्योरिटी पर संवाद होगा। हैदराबाद सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। हैदराबाद में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लोग काला बैंड पहन सड़क पर उतरे। कुछ लोगों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, हमें न्याय चाहिए और बलात्कारियों को सूली पर चढ़ाओ। मुंबई में भी लोगों का गुस्सा साफ दिखा और लोग पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ प्रदर्शन। बेंगलुरु और कलबुर्गी में महिला संगठन एम्स ने घटना के खिलाफ सड़क पर उतरकर पीड़ित डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। भारत और स्वीडन के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत स्वीडन के ध्रुवीय अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समुद्री यात्रा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले स्वीडन के राजा कार्ल सोलवे गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। स्वीडन के राजा कार्ल सोलवे गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय वार्ता भी हुई। वहीं वार्ता मुख्य रूप से इनोवेशन पॉलिसी पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप अभियान भारत में यूनिकॉर्न्स के निर्माण के लिए शक्तिशाली इंजन के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीडन के साथ भारत नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बहुत महत्व देता है। उन्होंने वार्ता की सफलता के लिए दोनों टीम्स को धन्यवाद दिया। स्वीडन के राजा से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। दोनों ने भारत और स्वीडन के संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। राजा गुस्ताफ का ये 3रा भारत दौरा है। दक्षिण के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लगातार 3रे दिन भारी बारिश के चलते चेन्नई, कोयम्बटूर, पड़ोसी राज्य पुडुचेरी और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तमिलनाडु की जहां भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 20 से अधिक लोगों के मरने की खबर है, वहीं अकेले कोयम्बटूर के मेटुपलायम में एक दीवार के गिरने से 10 महिलाओं और 2 बच्चों सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने घटना पर शोक जताते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कडलूर, नागापट्टनम और थूथुकुडी जिले में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया। कुडालोर में करीबन 5000 घरों में बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर गया। बाढ़ के हालात के चलते लगभग 500 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों
के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने वर्षा से प्रभावित जिलों के प्रशासन को बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल बीमा की राशि तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए कहा। इस बीच पश्चिमी तमिलनाडु में भवानी नदी के तट पर रहने वाले लोगों को बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लोअर भवानी प्रोजेक्ट जलाशय में पानी का स्तर अधिकतम 105 फीट तक पहुंच गया। वहीं क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। टीकाकरण अभियान को गति देने और कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूट ना पाए, इसके लिए आज से सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान की शुरुआत हुई थी। ये कल की बात है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 272 जिलों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश के 650 ब्लॉक्स पर खास नजर रखी जाएगी, क्योंकि इन प्रखंडों में टीकाकरण की दर कम है। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं सहित नवजात बच्चे से लेकर 2 साल तक के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण दिया जाएगा। इस अभियान के तहत 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया जाएगा। इस मिशन को 4 चरणों में चलाया जाएगा। वहीं टीका 7 कार्य दिवस में लगाया जाएगा। प्रथम चरण 2 दिसंबर 2019, दूसरा चरण 6 जनवरी 2020, तीसरा चरण 3 फरवरी 2020, चौथा 2 मार्च 2020 से चलेगा। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में मौत के मुंह से निकले इजरायली बच्चे मोशे के बार मित्सवा नाम के संस्कार के मौके पर पीएम मोदी ने मोशे को भावनात्मक खत लिखा। खत में पीएम ने कहा कि उसकी कहानी चमत्कार जैसी है और वो सभी को प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 3 से 6 दिसंबर तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान सेना प्रमुख के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जापान सेल्फ डिफेंस कोर्स के वरिष्ठों के साथ बातचीत करेगा। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। उन्होंने कोच्चि नेवल बेस पर ऑपरेशनल ड्यूटी ज्वाइन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। एनएचआरसी ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं पर रिपोर्ट जारी करने और निर्भया फंड के उपयोग के लिए नोटिस जारी किया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में प्याज की बढ़ती कीमतों के मुद्दे की समीक्षा करने के लिए सचिवों की समिति की बैठक की। 11 प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों ने स्थिति की जानकारी दी। राज्यों को प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा नेता पंकजा मुंडे द्वारा ट्विटर पर से पार्टी का नाम हटाने के बाद महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा वह पार्टी छोड़ नहीं रही। पाटिल ने मीडिया के एक वर्ग से आई उन खबरों का खंडन किया कि वे पार्टी को छोड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने दिल्ली के अलग अलग चौराहों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गंदे पानी, प्रदूषण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हुआ प्रदर्शन। इसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा ने ट्विटर पर अभियान भी शुरू किया है। और फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं एनएसओ से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु, क्या तुम्हें एनएसओ के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, एनएसओ का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। एनएसओ सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, एनएसओ को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। अरे मैडम, लगता है आपको अपनी धरती से प्यार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है। हमारा रोजी रोटी इस दरिया से चलती है, पर आज प्लास्टिक के कचरे में समुद्र घुट घुट के मर रहा है। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में कई 100 साल लगते हैं। अगर आप प्लास्टिक कम यूज करो ना, तो हमारे और इन जीवों के जीवन में थोड़ा खुशी आएगा। हाथ जोड़ने विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे। समझ गई मैडम। अगर आप प्लास्टिक रीयूज नहीं कर सकती तो उसे रिफ्यूज कीजिए और ये थैला यूज कीजिए। खादी का है। थैंक यू सर। आज से नो प्लास्टिक बैग। वाह, क्या बात है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी करनी है हर दिन ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम
अपनी धरती के नाम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब रुक करते हैं एक्सप्रेस न्यूज का एक बार फिर से। हॉर्नबिल फेस्टिवल के 20वें संस्करण की नागालैंड में रंगारंग शुरुआत हुई है। 10 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल में नागालैंड की लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस उत्सव के उद्घाटन के मौके पर नागालैंड के राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो मौजूद रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय आज 2.5 साल की एक बच्ची की मां द्वारा दायर प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें तीनों ही विदेशी नागरिक थे। फिल्म निर्माता और हीरा व्यापारी भरत शाह और उनके बेटे राजीव शाह को पुलिसकर्मी पर कथित हमले के मामले में मुंबई अदालत द्वारा दी गई अंतरिम राहत की अवधि आज समाप्त हो रही है। लॉ छात्रा के साथ चिन्मयन द्वारा कथित बलात्कार मामले में आज सहकारी बैंक के अध्यक्ष DPS राठौर और भाजपा के नेता अजीत सिंह को शाहजहांपुर की स्थानीय अदालत में पेश होना है। सेबी के कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के खिलाफ तत्काल कदम उठाए जाने से करीबन 83,000 निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियां वापस मिल गईं। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने प्रीपेड सेवाओं के लिए शुल्क की दरें महंगी करने के साथ ही असीमित कॉलिंग को भी सीमित कर दिया है। सरकार ने ऐसे बिजली संयंत्रों को भी कोयला उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है जिनके पास पहले से बिजली खरीद समझौता नहीं है। विश्व बैंक समूह की इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब $20 करोड़ यानी कि 1,433 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। होटल बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी ओयो होटल्स ने भारत एवं दक्षिण एशिया कारोबार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य घोष को प्रमोट कर निदेशक मंडल का सदस्य बनाया है। वॉलमार्ट ने अपनी थोक दुकानों से खरीद करने वाले सदस्य कारोबारियों के लिए क्रेडिट कार्ड पेश किया। चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुए विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक उपग्रह ने ढूंढ निकाला है। नासा ने अपने लूनर रेकनॉसेंस ऑर्बिटर द्वारा ली गई तस्वीर जारी की, जिसमें अंतरिक्ष यान से प्रभावित जगह दिखाई दे रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके वकील महाभियोग की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि मामले में निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए बुधवार को होने वाली सुनवाई में न तो ट्रंप रहेंगे और न ही उनके वकील। अर्जेंटीना के राजनयिक राफेल मरियानो ग्रासी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक बने। वियना में एजेंसी के विशेष सम्मेलन में ग्रासी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। शक्तिशाली तूफान कम्मूरी के फिलीपींस की ओर बढ़ने के कारण प्रशासन ने मनीला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एहतियातन 12 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। बाढ़ प्रभावित दक्षिणी फ्रांस में बाउचे डू रोन में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से राहत और बचाव कार्यों में जुटे 5 कर्मियों की मौत हो गई। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को देर रात एक विशेष राजपत्र नोटिस जारी कर 1 महीने के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी। राजपत्र नोटिस में कहा गया कि 3 जनवरी 2020 से संसद का अगला सत्र शुरू होगा। मॉरिशस में सांसदों ने पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री पृथ्वीराज सिंह रूपन को इस द्वीपीय राष्ट्र का राष्ट्रपति चुना। संयुक्त राष्ट्र ने केन्या में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए $3 मिलियन जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरान में कम से कम 208 लोग मारे गए। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका द्वारा कानून बनाए जाने की जवाबी कार्रवाई में चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को हांगकांग भेजने संबंधी अमेरिका के आवेदन को रद्द कर दिया और अमेरिकी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि सभ्यता और मानवता के लिए खतरा बने जलवायु संकट का मुकाबला करने के लिए उम्मीद और हथियार डालने के बीच किसी एक को चुनना होगा। अमेरिका में तीसरे सबसे बड़े शहर के पुलिस प्रमुख को निकाल दिया गया है। मेयर ने ये कार्रवाई पुलिस प्रमुख को 1.5 महीने पहले वाहन के पहिए पर सोए हुए पाए जाने पर की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग ने दोनों देशों को जोड़ने वाली पहली गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। 3000 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन पूर्वी साइबेरिया के दूर दराज इलाकों से सीमा तक जाती है और फिर चीन में। सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बागियों के कब्जे वाले एक शहर के बाजार पर हुए हवाई हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि वे वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप की अमेरिका की कोई योजना नहीं है। पोम्पियो ने कहा कि वामपंथी नेता निकोलस मादुरो एक दिन उन्हें सत्ता छोड़नी ही होगी। नेपाल में चल रहे 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने पहले दिन 5 स्वर्ण, 8 रजत
और 3 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतकर अंक तालिका में दूसरा स्थान बरकरार रखा। नेपाल की अंजलि चंदा ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में मालदीव के खिलाफ महिला टी20 मैच में बिना कोई रन दिए 6 विकेट लेकर नया इतिहास रच दिया। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसी गेंदबाज ने बिना कोई रन दिए 6 विकेट लिए हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने साल 2018-19 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया। मेसी के करियर के रिकॉर्ड का ये छठा बैलन डी'ओर पुरस्कार है। महिला वर्ग में साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बैलन डी'ओर पुरस्कार अमेरिका की दिग्गज मेगन रैपिनों को दिया गया। नाथन लियोन के 5 विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन रात क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान को पारी और 48 रनों से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। मुकाबले में पहले टेस्ट में 154 और दूसरे में नाबाद 335 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल को लगता है कि स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फील्डिंग सजाने का प्रयास कर मौजूदा कप्तान टिम पेन की भूमिका को कमतर किया है। पाकिस्तान कप्तान अजहर अली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अपना 72 टेस्ट रिकॉर्ड सुधारने के लिए पाकिस्तान को हालात के अनुरूप जल्द ढलना होगा और साझेदारियां बनाना सीखना होगा। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने खुलासा किया कि अगर डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर काउंट का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो उन्होंने इस ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज को बधाई देने की तैयारी कर ली थी। दिल्ली के क्रिकेटर प्रिंस रामनिवास यादव को अंडर-19 टूर्नामेंट में आयु में हेराफेरी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद बीसीसीआई ने अगले 2 सत्र के लिए घरेलू क्रिकेट से उन्हें प्रतिबंधित किया है। आईपीएल के 12वें संस्करण के लिए होने वाली नीलामी के लिए कुल 971 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। भारत अगले साल 10 से 24 मार्च तक दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के पहले विश्व कप में भाग लेगा। भारत को 5 मार्च को इंग्लैंड से पहला मैच खेलना होगा। उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज प्रियम गर्ग दक्षिण अफ्रीका में अगले साल होने वाली आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में गत चैंपियन भारत की 15 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संभावित में से एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज नीरज को डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी टीम ने पिछले साल के मुताबिक धीरे धीरे कई सुधार किए हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज और कर्नाटक के कप्तान मनीष पांडे सोमवार को साउथ इंडियन एक्ट्रेस अशिता शेट्टी के साथ 7 फेरों में बंध गए। एक्टर अर्जुन कपूर और एक्ट्रेस कृति सेनन की फिल्म पानीपत का एक गाना सपना है सच रिलीज हो गया। फिल्म में विलेन शाह अब्दाली का किरदार संजय दत्त ने निभाया है। अभिनेता अक्षय खन्ना की फिल्म सब कुशल मंगल का है का ट्रेलर रिलीज होगा आज। फिल्म 3 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। करण जौहर की फिल्म अपनी मल्टी स्टारर फिल्म जो तख्त है उसकी शूटिंग उन्होंने शेड्यूल कर प्लानिंग कर ली है। अगले साल फरवरी से तख्त की शूटिंग शुरू हो सकती है। देव पटेल और अनुपम खेर स्टारर फिल्म होटल मुंबई ने भारत में अब तक 4 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। ये फिल्म मुंबई में हुए 26/11/2008 के आतंकवादी हमलों पर आधारित है। किशोरों द्वारा अंजाम दिए जा रहे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभिनेत्री रानी मुखर्जी जल्द ही एक समाचार चैनल पर एंकर की भूमिका निभाती नजर आएंगी। अभिनेता सलमान खान का कहना है कि उनके पिता और वरिष्ठ स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान जो उनके काम की आमतौर पर आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि आगामी फिल्म दबंग 3 के परिणाम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर गुड न्यूज के गाने सौदा खरा खरा का टीजर शेयर किया। साइना नेहवाल की बायोपिक के लिए तैयारी कर रही परिणीति ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैच डे 1 की झलकियां शेयर की। चोट के बाद परिणीति ने दोबारा बैडमिंटन कोर्ट पर वापसी कर अभ्यास शुरू किया है। ऑस्कर विजेता निदेशक टॉम हॉपर्स की फिल्म कैट्स भारत में 3 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।